पल सिंह में गाँव बिशाना से। ये बच्चे का इंटरेस्ट करा रहे हैं कन्या गुरुकुल में, क्यों चुना ऐसा शिक्षा को? ये इसीलिए चुना है कि यहाँ हमारी संस्कृति और हमारी हिंदी भाषा का महत्व है और स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा रहा है तो वहाँ इंग्लिश मीडियम है, चाचा ताऊ की भाषा पूरी यहाँ तक है कि हमारी हिंदी भाषा को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जा रहा है। यहाँ एक नेचर और एक सद्भावना का तत्व है कि हर चीज़ को यहाँ व्यवहार के हिसाब से बताया जाता है। बच्चों को एक परिचय अच्छा मिल रहा है और हमारी संस्कृति और हमारी हिंदी भाषा का भी नेतृत्व अच्छा है और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दी जा रही है और हिंदी नेतृत्व में प्रोग्राम भी अच्छे अच्छे कराए जाते हैं। यहाँ से बेटियों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। मेरा नाम एडवोकेट पूजा शर्मा, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ और मेरे 2 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। यहाँ शिक्षा का कैसे चुना आपने गुरुकुल के लिए? मुझे यहाँ की शिक्षा बहुत अच्छी लगी क्योंकि हमारे उधर माहौल इतना अच्छा नहीं है। गुरुकुल की शिक्षा मुझे बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ पे बच्चों को मतलब अच्छे से सिखाया, संस्कार युक्त शिक्षा के लिए इस पर्पज से आए जो हमारा महिला शक्ति है, यह हमारा गुरुकुल है। हमारे संस्कार ये CBSE जो प्राइवेट स्कूल में संस्कार नहीं है। आप देख रहे हैं इतना वातावरण दूषित हो चुका है कि बहन भाई का कोई संबंध नहीं रहा, बाप बेटी का नहीं रहा। आपस में कैसे दुर्व्यवहार हो रहे हैं कि एक दूसरे का कत्ल कर रहा है, बहन इसका क्या कर रहा है, कोई संस्कार नहीं रहे हैं। हमारे गुरुकुल में वो कुल की मर्यादाएं बताई जाती हैं, जैसे कि बेटा और बेटी, भाई और बहन, पिता और पुत्र की आपस में दोनों के संबंध क्या होते हैं और उसको इसलिए पढ़ाया जाता है कि कुल की मर्यादाओं में बच्चा चले, संस्कार मिले। हमारे संस्कार दिन पर दिन लुप्त होते जा रहे हैं, भारतीय संस्कृति दिन पर दिन लुप्त होती जा रही है। हमें अपने आप का पता नहीं है कि हम हिंदू हैं तो अपने हिंदुत्व को कैसे जागृत करेंगे और कैसे चला पाएंगे। हमारी यहाँ की बहन डॉक्टर पवित्रा आचार्य जी ने इतना अच्छा उद्बोधन दिया था। नोएडा में हमारे किसी कार्यक्रम में गई थी तो वहाँ पे कर्मवीर आचार्य जी का, स्वामी रामदेव जी आचार्य बालकृष्ण जी का था। तो मैं इनसे पहले जब कभी दिल्ली में धरने प्रदर्शन होते थे, जब केजरीवाल, बहन किरण बेदी, अन्ना हजारे, हम उस मंच पर धरना कर रहे थे तो उस समय पता चला मुझे इनकी बहन जी के बारे में। तो बहन जी ने अपने कुछ भाषण नोएडा में आके किसी प्रोग्राम के माध्यम से दिए। मैंने बहन जी के वो प्रोग्राम सुना और मुझे इतना मेरा दिल गदगद हो गया कि हमारी संस्कृति अगर कहीं है तो गुरुकुल में है। कहाँ से हैं आप लोग? मैं सर नोएडा से हूँ, मेरा गांव घरबरा है और तहसील हमारी सदर है, जिला गौतम बुद्ध नगर है और हमारा पिन कोड है 201310। कह सकते हैं संस्कार युक्त शिक्षा के लिए आपने ये चुना है? जी, योग शिक्षा के लिए। मेरे सर 2 बेटी और 1 बेटा है। मैंने बेटा भी गुरुकुल में ही कर रहा हूँ सर। मैं 2 बेटियों को मैंने यहाँ गुरुकुल में एडमिशन करा दिया है। जो इसका गुरुकुल का शुल्क होगा मैं उसको देय करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए। मुझे यह है बच्चों की शिक्षा अच्छे से हो। सर यहाँ विद्यालय में परीक्षा के लिए आपने बेटी को किया है, क्या चुना इस विद्यालय में? एक्चुअली इसके नो वन रूल ओनली, देयर आर मैनी रीजंस टू गेट एडमिट माय डॉटर। समटाइम्स जैसे इन पर्सन मैं अपनी कह रहा हूँ, आई हैव 3 ग्रैंड डॉटर्स। बड़ी ग्रैंड डॉटर जो है उसका एडमिशन के लिए आया हूँ, लेकिन वो थोड़ा चुलबुली है और चुलबुली इतनी है कि बाकी 2 मेरी बेटियाँ हैं वो उनको भी उसी प्रकार बना रही है। एक तो वो रीजन है। सेकेंडली मैनर्स। अब मैनर्स तो वो दिल्ली पर्ल पब्लिक स्कूल खैर में पढ़ती है, मैनर्स तो वहाँ भी हैं, लेकिन वो तो पढ़ने के बाद फिर घर आ जाती है। तो घर मिसेज या उसकी मम्मी है या दादी है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। बेटा कई बार क्या होता है, थप्पड़ भी मार देता है, जो मचाती है, तो घर में एक इरिटेशन अलग से पैदा हो जाता है। तो उसने सोचा, इसके फादर ने, मेरे बेटे ने, कि भाई इसको बोर्डिंग में डाला जाए। हमने बोला बोर्डिंग में डाला जाए तो कहीं वैसी जगह डालो जाए इंजीनियर बन सके, MBBS डॉक्टर बन सके या कुछ और बन सके। अभी गुरुकुल में डाल ले, यहाँ तो आर्य समाज पद्धति से ही एजुकेशन है, वही शिष्टाचार है, वही सब कुछ है, वही ग्रंथों के आधार पर है। अब बोलते हैं यहाँ की लड़कियाँ निकल के
सर्विस भी करती हैं। कुछ लड़कियां यहाँ ऐसी भी होती हैं, यहाँ से एजुकेशन लेके वो शादी ही नहीं करना चाहती, ये भी एक प्रॉब्लम है। बट फिलहाल तो मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पर कि मेरी बेटी यहाँ अकेली रह के सुधर जाए, अच्छी संस्कार युक्त शिक्षा मिल सके। और संस्कार भी ले, सब कुछ ले। मेरा मेन उद्देश्य यहाँ पर ये है। और बाकी लड़कियों पे उसका जो है दुष्प्रभाव न पड़े। दुष्प्रभाव इन द सेंस वो वैसी नहीं है, बट चुलबुली है। एक दूसरे से चढ़ना, उन पे कमांडिंग करना, बच्चियों पे अपनी बात मनवाना, दूसरे की बात नहीं मानना। वो लोग इस टाइप की, ये चीज़ नहीं खानी तो नहीं खानी, दूध नहीं पीना है तो नहीं पीना है, मैं तो फलानी चीज़ ही खाऊंगी। मतलब इस टाइप को अवॉइड करने के लिए भाई इसको बोर्डिंग में डालो, ये सबके यहाँ प्राण खाते हैं। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है। यहाँ आए हैं आप, इंटरेस्ट है क्या है? जी मेरे भाई की 2 बेटियाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ टेस्ट देने के लिए, दिलवाने के लिए जाओ आप, तो यहाँ टेस्ट दिलवाने के लिए आया हूँ आज मैं। कहाँ पे? ये कन्या गुरुकुल सासनी में है। यहाँ एक बेटी का 7th में और एक का 5th क्लास में आज एंट्रेंस टेस्ट चल रहा है। कैसे लगा यहाँ शिक्षा दिलानी चाहिए? यहाँ पे देखिए, एक तो ये है कि हमारा जो संस्कृति है उसे सीखेंगे बच्चे, तो वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं तो उसको जानेंगे। अब तक बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे तो उन्हें यही नहीं पता कि संस्कृत क्या होती है। आज मेरी एक बेटी बोल रही थी चाचू ये संस्कृत क्या होती है, तो मैं एकदम चौंक गया कि मतलब हिंदुस्तान में रह के हिंदी और संस्कृति तो ना जाने बच्चे, तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। संस्कार युक्त शिक्षा देने के लिए जी यहाँ पे अगर रहेंगे कैंपस में तो कहीं ना कहीं एक अनुशासन भी बच्चों में आएगा जो कि जीवन के लिए बहुत अच्छा है। क्या चल रहा है? कन्या गुरु महाविद्यालय हाथरस का जो नवीन सत्र है ये 1 अप्रैल से प्रारंभ हो गया है, और इस नवीन सत्र के लिए हमने जो प्रवेश परीक्षा की तिथियां रखी थी, 2 प्रवेश परीक्षाएं हमारी दिनांक 17 मार्च और 25 मार्च में हमने 2 प्रवेश परीक्षाएं दी हैं। आज भी प्रवेश परीक्षा थी जिसमें बिहार, झारखंड और दूर दूर की जो छात्राएं थी उन छात्राओं को आना था, लेकिन उनके रिजर्वेशन आदि न मिलने से वो अभी नहीं पहुंच सकी हैं, तो अभी हमें आगे और भी तिथियां देनी पड़ेंगी। आज बहुत स्थानों से अभिभावकगण आए हैं, उनके साथ बच्चियों की लिखित परीक्षा ली गई है और उनका साक्षात्कार भी लिया गया है। माता पिता से पूछा गया है वो किस उद्देश्य के तहत बालिकाओं को यहाँ प्रविष्ट कराना चाहते हैं, तो बहुत सारे माता पिता ने अपना उद्देश्य रखा है बच्चों को सशक्त बनाना, बच्चों को संस्कार दिलाना, देशभक्ति धर्म के प्रति उन्हें जागरूक करना और उन्हें एक सशक्त महिला के रूप में तैयार करें, यही हमारा उद्देश्य है। यहाँ पर आपकी उनसे अभिभावकों से भी ये पूछा गया है, मैंने स्वयं बातचीत की है, उनसे पूछा कि आपको ये परिसर देख करके, यहाँ का वातावरण देख करके, बच्चियाँ जो हमारी वॉलंटियर के रूप में काम कर रही हैं उनको देख करके आपको कैसा लगा है। तो अभी तक मुझे सारे जितने गार्जियन मुझसे मिले हैं अभिभावक, सबने जो है बहुत ही सकारात्मक प्रस्तुति की है इस विद्यालय की व्यवस्था के संबंध में और प्रशासन के संबंध में और यहाँ की शिक्षा के संबंध में। तो यही आज तक की मुख्य बात है कि आज हमारी